पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मोहम्मद याकूब साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक स्टोरी की कि 12.8 अरब लगभग कोई 13 अरब रुपए का बजट था, 23 मिनट में मंजूर हो गया। याकूब साहब, क्या मामला चल रहे हैं? और ये जो तामीराती काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन पर ख़ासी तवज्जो है लाहौर में और उसके बाद कराची के नेशनल स्टेडियम में, आप समझते हैं कि ये बर वक्त मुकम्मल हो जाएगा और जो डेडलाइन या हतमी तारीख़ दी गई है उसमें हम कामयाब हो जाएंगे इस तामीराती मंसूबे को मुकम्मल करने में? जी, अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ इमरान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। वो स्टोरी ऐसी थी कि यानी कि बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई थी कि ये जितना बड़ा बजट जो है वो कैसे मंजूर हुआ। तो मुझे ये ऐसे ही पता चला था कि पहली जो मीटिंग हुई है वो 10 मिनट की हुई है लाहौर में। उस पर फैसलाबाद में जब चैंपियंस कप शुरू होने वाला था तो उस दिन उन्होंने सब जब ओपनिंग सेरेमनी में थी उस पर सारे वहाँ पर गवर्निंग बोर्ड के मेंबर इनवाइटेड थे। हाँ। तो उन्होंने वहाँ पर भी एक मीटिंग की, वो महज को 13 मिनट चली है। तो ये 2 मीटिंगें हुई हैं जब से ये प्रोजेक्ट शुरू होना था। हाँ। उसी में जब शायद आपको याद हो, जब पहली इनकी जो प्रेस रिलीज आई थी लाहौर वाली मीटिंग की, उसमें उन्होंने कहा था कि बजट अप्रूव किया गया 12 शरीफ, तो याद उसी 10 मिनट में हुआ। कुछ लोग कह रहे थे नहीं कुछ फैसलाबाद में हुआ तो हमने कहा चलो दोनों ही बना अगर तो 23 मिनट ही बनते हैं तो 23 मिनट में 12 आपने कहा कि अगर दोनों मीटिंग्स को भी, दोनों बैठक जो है जो 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वक्तों में हुई हैं, अगर उनको दोनों को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो कुल मिलाकर 23 मिनट बनते हैं। अच्छा, उसमें 12.8 तो ये स्टेडियम का बजट था ना, उसके अलावा 4.5 अरब रुपया इसका भी है बजट डोमेस्टिक क्रिकेट का। हाँ, तो ये 17 करोड़ बन गए ना, फिर लगभग 17 करोड़ 17 अरब बन गए 17-18 अरब बन गए थे। तो ये चीज बताती है कि कितना ये इनका वेट है, गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स का क्या वेट है। नहीं वो तो मुंतखब होकर आए हुए हैं ना याकूब साहब, मुंतखब होकर आए हैं। अब ये मैं कह रहा हूँ जब ये मुंतखब होकर आए हुए हैं तो इनको तो स्टैंड लेना चाहिए ना। ये पॉइंटेड तो नहीं है, इनको तो पूछना चाहिए सर जी ये इतना पैसा, जैसे आपको हाफिज़ साहब पता हो कि इनका जो मार्च 31 को जो इनके जो है ना इनके जो रिजर्व्स हैं पीसीबी के, वो अराउंड में है 21-22 अरब रुपये हैं। अगर वो इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये लिखा है कि 23 अरब के बारे हैं, तो हाँ। इसमें 18 अरब ये इस तरह लग जाएंगे तो बाकी इनके पास क्या 5 रह जाएगा। हम ये मुख्तलिफ अगर 23 कुछ जाके आप देखें अभी भी कुछ डाउट है। हम कुछ कह नहीं सकते कि इंडिया आता नहीं, चैंपियन ट्रॉफी करवाते हैं नहीं करवाते, क्या बनता है कुछ पता नहीं लग रहा अभी भी। इंडिया अगर आ जाएगा तो ये शो अच्छा हो जाएगा। इंडिया अगर कुछ ऐसा मसला खड़ा करते तो शायद ना आए, तो फिर मेरे ख्याल आईसीसी तो वही घाटा पड़ेगा, तो पीसीबी को घाटा, सारे में घाटा ही पड़ेगा। तो ये चीजें जरा देखनी चाहिए कि खर्चा आप जो कर रहे हैं भाई हमारे पास पैसे हैं उतने कि नहीं है। और जैसे आपने पहले देखा था कि ये मेरे ख्याल 2016 में 1 अरब रुपया कराची साहब ने लगाया था, कराची में लगाया था 1 अरब रुपया, वो स्टेडियम बिल्कुल 96। अब वो अपना याकूब साहब 96 वाला तो ये कज़ाफी स्टेडियम वाला भी आपने देखा होगा ना, जब 96 में यहाँ पर जो तब नया बना था। हाँ। और फिर ये था कि यहाँ पर हर चीज अवेलेबल थी और आईसीसी ने इसको प्रूव किया था कि ठीक है ये। और जो ये इनका जो गंजू सिटी साहब का जो दूसरा कराची वाला पीरियड था, उसमें सिर्फ पवेलियन का उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि ये ठीक नहीं है। लेकिन पवेलियन भी खोल दिया गया था, मेरा ख्याल है पवेलियन भी बड़ा किया गया था। वो बना दिया था, वो प्रूव भी हो गया था। और फिर मोहसिन नकवी साहब जब आए हैं उन्होंने आते सारे अपने ऑफिस का मेरा ऑफिस नहीं ठीक है, इसको सही बनाना है, इस पर भी काफी खर्चा हो गया। नहीं वो कहते वो तो उन्होंने खुद जाती तौर पर खर्च किया था। सर अपने जाती तौर पर खर्च करे या कोई भी हो, वो सारा मटेरियल जाया ही चला गया ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बन जाएगा वक्त पर जो कहा जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के? दिसंबर 31 की डेडलाइन है। अच्छा, दिसंबर 31 इसकी डेडलाइन। मैं तजुर्बाकार नहीं, उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको जैसे देखते हैं कि काम तो बहुत ज्यादा है, तो एक ये रेस अगेंस्ट द टाइम ही होगी मुझे लगता है। तो ऊपर नीचे तो हो जाएगा, लेकिन जो मैं देखता हूँ कि शायद आपको याद हो कि ये जो हमारे लाहौर में जो मेट्रो का जो रूट बना था, ये फिरोजपुर रोड पे, जो मतलब ये आपको पता है कि 1 साल में बना है।
सिर्फ 1 ईयर में बना था ये। तो इसका मतलब ये काम जो है वो बर वक्त मुकम्मल हो सकता है। अगर डीए ठीक हो, विजन ठीक हो, तो आजकल जो कंस्ट्रक्शन की जो है ना वो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो बन तो सकता है। अगर बनाने वाले सही हो, जो कंपनी इसको लगी है वो FWO है, तो उसका भी बड़ा एक्सपीरियंस है, तो बन तो सकता है मेरे ख्याल में। अच्छा याकूब साहब, आपका ये मानना है कि ये हो सकता है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से करें तो आप इसको निपटा सकते हैं बर वक्त? जाहिर है सर। अच्छा, ये जो चैंपियंस कप हो रहा है, इसमें एक तो क्रिकेट अपनी जगह पर है, फिर उसको इंतजामी मामला में, फिर एक कनेक्शन कैंप भी हो रहा है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ही खिलाड़ियों के साथ जो कनेक्शन कैंप है उसका भी इनेकाद कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखते हैं, मिसबाहुल हक एक टीम के मेंटोर हैं, वो चले गए। सरफराज अहमद एक टीम के मेंटोर हैं, वो खेल रहे हैं। शुएब मलिक एक टीम के मेंटोर हैं, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। एक टीम के मेंटोर हैं, हो सकता है वो कहीं कमेंट्री करते हुए नजर आए। तो आपको लगता है कि ये मुफादात का तसादुम है? शादाब खान और सकलैन एक ही टीम के कोच और मेंटोर हैं, और कप्तान और मेंटोर। बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा ही। लेकिन आपको देखा ना, PCB को तो बंदे वही चाहिए जो सर झुकाकर काम करते जाएं, टर्म्स एंड कंडीशन मानते जाएं, और जो मर्जी जो करवाना चाहिए करवाए जाए। अच्छा, वो जो आपने कहा कि सर झुका के चलते जाएं, इसका मतलब है कि हबीब जाले मरहूम याद आते हैं, वो सर को झुका के सर को जो हो जाता सर में बंदा, मैं भी अजीम शान होता। तो ये तो हमारे बहुत बड़ा हमारा जो स्टिग्मा है यार हाफिज साहब, ये तो बहुत बड़ा पाकिस्तान में। जब आपको नोट मिल रहे हैं, देखिए कितने 50 लाख रुपए मिल रहा है, तो ठीक है 50 रुपए मिल रहे हैं सर, 50 रुपए, 50 लाख रुपए मैं क्या दे रहे हैं। 30 लाख रुपए इनकी कोई सैलरी है, फिर इनको डेली लॉस भी मिलता है। अच्छा, 50 नहीं तो सरफराज अहमद मैच फीस भी लेंगे और मेंटोर की फीस भी लेंगे, मेंटोर की जो उनकी रकम है वो भी लेंगे। जाहिर है वो भी लेगा, वो तो लेगा। अच्छा, ये तो क्या इस चैंपियंस कप का कोई फ़ायदा, और ये जो कनेक्शन कैंप हो रहा है और इससे पहले जो लाहौर में एक मीटिंग की थी, उसका कोई फ़ायदा आपको लगता है? और आप समझते हैं कि अगर इतने लोगों से मिल रहे हैं तो क्या आप समझते हैं मीडिया भी स्टेक होल्डर है, मीडिया से भी बात कर लेनी चाहिए कि आप बताएं आपके ख्याल में क्या है, पाकिस्तान को आप क्रिकेट को कवर कर रहे हैं? मीडिया देखिए, मीडिया का तो हम इस तरह स्टेक होल्डर तो नहीं है ना, हमारे से मशवरे करें, हम तो जो देखेंगे वो उस पर बात करेंगे, हम तो मशवरे देंगे उनको। ठीक है, ये उनके एडवाइजर दें मशवरे उनको। उनके एडवाइजर आप समझते हैं कि वाकई इस हद तक ऐसे मशवरे दे सकते हैं जिससे क्रिकेट ठीक हो सकती है? मेरे ख्याल में देखिए, जब अब पेड हो जाते हैं तो, और आपको बोलने की भी इजाजत ना हो, तो आप, जैसे मैंने पहले भी ये स्टोरी दी थी कि ये जो आज मीटिंग हो रही है, कनेक्शन मीटिंग जो हो रही है आज, आप कह रहे थे, तो उसमें देखिए सारे पेड है। हाँ तो जी, पेड बंदा क्या बोलेगा? वो तो डरेगा कि पता नहीं मैं कोई गलत बात ना कर जाऊँ, साहब को नाराजी ना हो जाए, मैं मुझे उल्टे ना पड़ जाए, है ना? ठीक है। तो ये होता है, ये अगर करना है इंडिपेंडेंट, जो आपके ख्याल में इंडिपेंडेंट होना चाहिए लोग, जो बोल तो सके आपके सामने, तो बात तो कर सके भाई तो आप क्या कर रहे हैं। तो ये तो नहीं बोलेंगे, ये तो यस सर करके उठ जाएंगे। जैसे आपको मैंने कहा 23 मिनट में अगर बजट पास हो जाए, इसमें क्या होगा? 23 मिनट में 12.8 अरब जी। अच्छा, दूसरा आपको लगता है कि इस चैंपियंस कप का फ़ायदा हो सकता है? और दूसरा, ये जो मेंटोर्स लगाए गए हैं टीम के साथ, सकलैन मुश्ताक हैं, वक़ार यूनुस हैं, मिसबाहुल हक हैं, शुएब मलिक हैं, सरफराज अहमद हैं, इनके लगाए जाने से पाकिस्तान के क्रिकेट के मसाइल हल हो सकते हैं? सर ये देखिए, ये सारे आप देखें पिछले 3 साल से चलते आ रहे हैं। मिसबा, वक़ार, सकलैन, यूसुफ, ये साथ ही चलते आ रहे हैं ना। तो और आपको याद होगा, जैसे ये लाहौर में जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी मोहसिन नकवी साहब ने, तो उन्होंने कहा जी आज जब उनको क्वेश्चन हुआ, जब बांग्लादेश टीम से हम आ रहे हैं, घर पर ही आ रहे हैं, ये भी एक नई हिस्ट्री बनी है, तो उनको जब कहा तो उन्होंने कहा कि ये आज की बात नहीं है, टीम की परफॉर्मेंस 3 साल हो गया। तो भाई ये सारे 3 साल से ही साथ थे टीम में, वक़ार, यूनुस और ये यूसुफ, सकलैन, ये सारे 3 साल से चलते आ रहे, फिर आपने उन्हीं को फिर रख लिया। तो आपका ख्याल है फैसला साजी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका याकूब साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। आप सुन रहे थे इकराम, पाकिस्तान में खेलों को कवर करने वाले, खेलों के मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद याकूब साहब, जिनके साल दहाइयाँ गुजर गई हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को कवर करते हुए, पाकिस्तान में खेलों को कवर करते हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में खेलों की फेडरेशंस किस अंदाज में चल रही हैं, पाकिस्तान में खेलों की तंजीमें
किस तरीके से खेलों के मामलात को चला रही हैं, हुकूमत के लोगों का क्या काम है, क्या किरदार है और वो किस अंदाज में पाकिस्तान में खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो उनका मानना है वो ये है कि जो कनेक्शन कैंप है उसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ा एक मसला ये है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम लोग इसमें शरीक हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी भी ओहदे से कोई ओहदा रखते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाकायदा तौर पर तनख्वाह पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी खिदमात के एवज़ में मुआवजा अदा करता है। तो जब आप इनका ये ख्याल है कि अगर आप अपने ही लोगों से, तनख्वाहदार लोगों से मशवरा करेंगे तो ऐन मुमकिन है वो आपको एक आज़ाद राय ना दे सकें या वो हकीकत आपके सामने पेश ना कर सकें जिसका पाकिस्तान के क्रिकेट के फ़ैसले करने वालों को इस वक्त उसका दिखाना ज़रूरी है। तो इस करेक्शन कैंप के ऊपर एक सवाल ये ज़रूर है। फिर साथ ही साथ एक और बड़ा सवाल भी ये है कि वो खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हैं, कप्तान हैं या मुख्तलिफ़ फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर आप अभी भी इस सतह पर कहीं अड़े हुए हैं कि आप इन लोगों से क्या मुशावरत कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी खिलाड़ी हैं, वो तो कहेंगे चैम्पियंस कप बहुत अच्छा हो रहा है, वो तो कहेंगे कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो तो कहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है बहुत अच्छे अंदाज में, लेकिन जो तस्वीर का दूसरा रुख है और बाज़ औक़ात तो एक और तस्वीर भी आ जाती है, दो रुख उसके भी होंगे, वो आपको कौन बताएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है, जिन पर देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के क्रिकेट में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला एक तो ये है कि अगर आप बजट का जिस तरीके से याकूब साहब ने जिक्र किया कि अगर आपके पास वो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास ना जो फिगर्स हैं रकम के एतबार से, कहीं सुनने को मिलता है कि शायद 26 अरब रुपए हैं, कभी सुनने को मिलता है कि शायद 23 अरब हैं, और 23 में से अगर आप 18-19 खर्च कर देते हैं तो फिर आपके पास क्या बचता है अगर उसमें से लिए गए हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जिनको देखने की ज़रूरत है।